घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नौकरियों की बारिश का वादा किया, अखिलेश ने फॉर्म भरवा कर दिल तोड़ दिया। युवा खड़े थे उम्मीदों के साथ, सरकार ने उन्हें ही धोखा दे दिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, उन्हीं से जुड़ी है। और इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जलाउद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को मुस्लिम देशों से फंडिंग आती थी, जिसकी रकम सुनकर जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर बात होगी एनकाउंटर एक्शन की, जो नोएडा में देखने को मिला, जहां यूपी पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों पर एक्शन लिया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। साथ ही बात होगी कांग्रेस नेता जलाउद्दीन की, जिसको कुकर्म और धर्मांतरण के आरोप में जेल भेज दिया गया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। और आखिर में बात होगी उत्तराखंड की, जहां 10 मदरसों पर ताला लटकाया गया है। यही नहीं, इनकी संख्या अभी और बढ़ने वाली है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की पहली और बड़ी खबर से, जो जलाउद्दीन उर्फ झांगुर बाबा से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। एटीएस ने बताया कि जलाउद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को पिछले 3 वर्षों में लगभग 500 करोड़ का विदेशी फंड प्राप्त हुआ है। इसमें से 200 करोड़ की रकम आधिकारिक बैंकिंग माध्यम से भारत पहुंची, जबकि 300 करोड़ अवैध हवाला चैनलों के माध्यम से नेपाल से भारत लाए गए। ये पैसे मुस्लिम देशों से आए। भारत में धर्मांतरण करवाने के इरादे से ये पैसे झांगुर बाबा को भेजे गए। एटीएस की जांच में सामने आया कि नेपाल के काठमांडू, नवलपरासी, रूपेनदेही और बांके जैसे सीमावर्ती जिलों में 100 से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें पैसे जमा किए गए हैं। ये फंड पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुस्लिम बहुल देशों से आए थे। इन खातों से पैसा नेपाल में स्थानीय एजेंटों के माध्यम से भारत पहुंचाया गया। एजेंट इसके बदले में 4 से 5% कमीशन लेते थे। कई बार पैसे कैश डिपॉजिट मशीन यानी कि CDM के जरिए जमा किए गए। नेपाल से भारत आने के बाद फंड को बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर जैसे जिलों में स्थानीय मनी एक्सचेंज के माध्यम से भारतीय रुपए में बदला गया। बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, चंपारण और सुपौल जिलों के एजेंट भी इस अवैध फंडिंग नेटवर्क में शामिल पाए गए। एटीएस के अनुसार सबसे अधिक विदेशी फंडिंग अयोध्या जिले में पहुंची, जहां कथित तौर पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया। झांगुर बाबा और उसके सहयोगियों से जुड़े 40 बैंक खातों की जांच शुरू हो चुकी है। और यही नहीं, आपको बता दें कि झांगुर बाबा का कनेक्शन माफिया मुख्तार अंसारी से भी पाया गया है। यानी हो ना हो, ये पूरा धर्मांतरण का खेल अखिलेश यादव की सरकार से शुरू हुआ है, क्योंकि माफिया को खुली छूट अखिलेश यादव ने ही दी थी, जिसका पूरा फायदा माफियाओं ने उठाया, जिसका नतीजा है कि आज ऐसे एक्शन देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि योगी सरकार ने झांगुर बाबा के अवैध घरों पर बुलडोजर चलवाया है, जिनकी कीमत 200 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं था, बल्कि अच्छा भला दबदबा बनाए बैठा था, जिसे ढील देने का काम माफियाओं और विदेश फंडिंग ने किया है। खैर, अब जांच में और क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो एनकाउंटर एक्शन से जुड़ी है। दरअसल नोएडा पुलिस ने बीते 48 घंटों के दौरान अलग अलग मुठभेड़ों में 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन एनकाउंटर के दौरान 6 बदमाश घायल हो गए, जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से एक कार, बाइक, पिस्तौल, कारतूस, नकदी और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि दनकौर थाना पुलिस ने गुरुवार सुबह एक मुठभेड़ के दौरान 2 कथित बदमाशों पंकज और सतबीर को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। बता दें कि उनके खिलाफ लूट, हत्या और चोरी के कई मामले दर्ज है।
उनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक और चोरी का मोबाइल भी बरामद किया गया है। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 39 थाने की एक पुलिस टीम ने बुधवार देर रात एक मुठभेड़ के बाद सुमित उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में बिल्ला के पैर में गोली लग गई। उसके साथ 4 अन्य बदमाश भी थे जिन्होंने मुठभेड़ के दौरान मौके से भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने पीछा करने के बाद उन्हें पकड़ लिया। इन बदमाशों के नाम प्रवीण उर्फ शूटर, कोविड, अनुपम उर्फ चिकना और शहनवाज उर्फ नन्नू है। उसी रात सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मैनपुरी निवासी 34 वर्षीय अशरफ उर्फ अजय को गिरफ्तार किया। वो भी मुठभेड़ में घायल हो गया। अशरफ के 2 साथी एटा निवासी आरिफ और सलमान उर्फ आसिफ भी मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए। इसी कड़ी में नोएडा के सेक्टर 24 थाने की पुलिस टीम ने बुधवार दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली निवासी मयूर विहार निवासी रवि को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान रवि के पैर में गोली लग गई। इसी तरह नोएडा पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में एक और मुठभेड़ हुआ, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से सुशील कुमार घायल हो गया। यानी कुल मिलाकर पुलिस ने पिछले 48 घंटे में 1 दर्जन अपराधियों को सबक सिखाया। पुलिस के इस एक्शन को काबिले तारीफ माना जा रहा है। साथ ही जनता के पास ये संदेश भी जा रहा है कि पुलिस किस तरह एक्टिवली काम कर रही है और वो योगी राज में सुरक्षित हाथों में है। खैर, अभी और कितने एनकाउंटर एक्शन देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर जो कांग्रेस से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश आगरा पुलिस ने जबरन धर्मांतरण करवाने और दुष्कर्म करने के आरोपी जलाउद्दीन को गिरफ्तार किया है। जलाउद्दीन कांग्रेस पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष हैं, जो पिछले 3 सालों से पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा था। बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, जानलेवा हमला और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में केस दर्ज हुआ है। हालांकि अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना शाहगढ़ क्षेत्र के पांडव नगर की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि साल 2019 में उसकी मुलाकात हुई थी। वो खुद को अधिवक्ता बताता था। पीड़िता का अपने भाइयों से विवाद चल रहा था। इस वजह से वो उससे मदद मांगने के लिए दीवानी कचहरी आई थी, जहां उसने अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने या पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पीड़िता ने बताया कि सितंबर 2019 में जलाउद्दीन उसके घर पहुंचा। उसकी तबीयत खराब थी। दवा दिलाने के बहाने वो उसे एमजी रोड से कांग्रेस कार्यालय ले गया, जहां उसने असला के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से शिकायत करने पर बदनाम करने की धमकी भी दी। इसके बाद उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया। जलाउद्दीन की दहशत के चलते वो अपने पति के पास गुजरात के राजकोट में चली गई, मगर वो उसको लगातार धमकाता रहा। उसके खिलाफ थाना ताजगंज में चोरी का मुकदमा भी दर्ज कराया गया। तो वही एसपी मयंक तिवारी ने बताया कि जलाउद्दीन का आपराधिक इतिहास निकाला है। गौरतलब है कि उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 12 केस दर्ज है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस सख्त है। गुरुवार को उसे जीआईसी मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि वो अपनी गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट के चक्कर काट रहा है। जलाउद्दीन ने पीड़िता के साथ निकाहनामा करने का एक कागज वायरल किया था, जिसे पीड़िता ने फर्जी बताया। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां की देहांत के बाद ही जलाउद्दीन ने उसके घर पर कब्जा कर लिया था। घर में रखे देवी देवताओं की तस्वीरों को फेंक देता था, उसे नमाज अदा करने और जबरन रोजे रखने का दबाव बनाता था। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस नेता बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अगर ये मामला बढ़ता है तो कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो उत्तराखंड के मदरसे से जुड़ी है। दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर इलाके में प्रशासन अवैध मदरसों को सील करने की कार्यवाही में जुटा हुआ है। अब तक रामनगर में 10 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामनगर के उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि पिछले 1.5 महीने में ये ऑपरेशन चलाया गया। उन्होंने आगे कहा कि ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जिन मदरसों को सील किया गया है वो रामनगर विधानसभा इलाके के अंदर आते हैं। प्रशासन के जरिए
ये ऑपरेशन एजुकेशन की क्वालिटी और भवन की जांच के आधार पर चलाया जा रहा है। मदरसों की सत्यता, रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशन से जुड़े दस्तावेजों में खामियां पाई गई है, जिसके बाद इन्हें चिन्हित कर बंद करा दिया गया है। बता दें कि प्रशासन इससे पहले कई मदरसों पर एक्शन ले चुका है, यानी उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। राज्य के अलग अलग जगहों पर अवैध मदरसे और जिनमें सुविधाओं की कमी है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि बिना उचित दस्तावेजों और अनुमति के चलने वाले किसी भी संस्थान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बता दें कि जैसा हाल उत्तराखंड का है, वही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। यहाँ भी अवैध मदरसों और मज़ारों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।